बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारे प्रीवियस डिस्कशन में हमने अपने बोन्स की चैप्टर पे डिस्कशन कर रहे थे फिज़ियोलॉजी में। तो बोन्स के हवाले से हमने आपके साथ आपका पूरा बोन्स का चैप्टर कंप्लीट किया, जिसमें आपके पास बोन्स की क्लासिफिकेशंस आई। ठीक है, बोन को हमने लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर और सीसामाइड बोन में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट में देखने के लिए है वो जॉइंट पोर्शन है। जॉइंट पोर्शन में जिसमें हमारी मेनली जो इसमें आ रहा है कि जॉइंट्स किस तरह से देखें। हमने एक चीज़ सेल आपके साथ एलेबोरेट की। ये सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, सेल मिलके आगे क्या बने? टिश्यूज़। ठीक है, तो जब टिश्यूज़ मिलके बोन बन रहे हैं तो बोन्स आपके जॉइंट्स की तरफ आपको लेके जा रही हैं। तो आपकी जो बॉडी है ये पूरी एक हायरार्की में है। ठीक है, आप पूरी एक हायरार्की में अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। पूरी बॉडी हमारे जो ये ऐसे नहीं है कि हम मतलब ऐसे ही बिल्डिंग ब्लॉक बन गया है कि पूरा आपका सेल ही सब कुछ कर रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट वो है और वही सब कुछ कर रहा है। ठीक है, तो बोन्स में हमने आपके पास आपके बोन्स के सेल, ठीक है, आपके बोन्स की टाइप्स पे डिस्कशन की। तो हमने फिर आपकी बॉडी का जो रीजनल पोजीशन है हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो हमने आपके साथ एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर बोन्स के हवाले से कौन सी किस एरिया में कितनी है उस हवाले से हमने डिस्कशन की थी। ठीक है, तो आज बेसिकली जॉइंट क्या चीज़ होते हैं, जॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। अ यूनियन बिटवीन दो या दो से ज़्यादा बोन, एक अकट दो से ज़्यादा बोन्स के दरमियान का एक अकट और कार्टिलेज बोन्स में या कार्टिलेज में दो या दो से ज़्यादा बोन्स या कार्टिलेज में जो कट है वो क्या कहलाता है? वो जॉइंट कहलाता है। मिलना दो या दो से ज़्यादा हड्डियों का या कार्टिलेज का जो आपके लिटिल बिट आपके पास आपके बोन से कम जो उनमें रिजिडिटी आ रही है, ठीक है, उनका आपस में जो मिलना है वो आपका क्या कहलाता है? बोन कहलाता है। क्या कहलाता है? बोन कहलाता है। तो बेसिकली जैसे कि हमने आपको बताया था, कार्टिलेज क्या है? रिजिलियंट एंड स्मूथ इलास्टिक टिश्यूज़ हैं। ठीक है, रबड़ लाइक जो होते हैं। ठीक है, तो जबकि आपके पास जो बोन है वो तो रिजिड है। तो दो या दो से ज़्यादा कार्टिलेजिस या बोन्स का आपस में मिलना, उनकी यूनियन बनना, उसको क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। अ जॉइंट इज़ एन आर्टिकुलेशन बिटवीन टू बोन्स मजमुआ, ठीक है, कट articulate होना in the body and are broadly classified by the tissues which connects the bone। ठीक है, क्लासीफाइड हो रहे हैं और जो कनेक्ट करते हैं आपकी बोन को वो क्या कहलाते हैं? वो जॉइंट कहलाते हैं। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर साइनोवियल, ठीक है, आपके पास कार्टिलेजिनस और फाइब्रस। ये आपके थ्री मेन जो हैं वो जॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट्स जो हैं है फाइब्रस टिश्यूज़, ठीक है, जॉइनिंग द बोन एंड दीज जॉइंट्स आर टिपिकली वेरी स्ट्रांग होते हैं, फाइब्रस जो आपके होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इस किस्म का हमारा सिनेरियो बन पा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपके पास अब तीन किस्म के आपके जॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो जॉइंट्स क्या है? अपॉइंट, देखिए मुख्तलिफ हवाले से आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने के से मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करके आपको बताया जा रहा है ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएं कि जॉइंट क्या चीज़ है। ठीक है, आज अपॉइंट क्या है? अपॉइंट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन टू बोन्स, एक ऐसा पॉइंट जिसमें एक पॉइंट ऑफ कंटेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो बिटवीन द टू बोन्स, बिटवीन द टू कार्टिलेजेस, ठीक है, बिटवीन टू बोन्स, बिटवीन टू कार्टिलेज, बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज और बिटवीन बोन एंड टीथ। ठीक है, अब ये थोड़ी सी ब्रॉड डेफिनेशन आ गई। देखिए आपके साथ एक पिक्चर भी शेयर की गई तो उसमें आपको एरो का निशान भी कुछ इंडिकेट कर रहा है। डेफिनेशन में क्या है? अ पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन टू बोन्स, दो बोन के दरमियान का जो वो है। ठीक है, बिटवीन टू कार्टिलेजेस, दो कार्टिलेजेस के दरमियान का जो है। बिटवीन टू बोन्स, बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज और बिटवीन बोन एंड टीथ। तो ये जो सारा आ रहा है, ये सारा सिनेरियो बन रहा है, ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये आपका इस हवाले से बन रहा है जॉइंट्स के हवाले। ये सारी डेफिनेशन किसकी तरफ लेके जा रही है? जॉइंट्स की तरफ लेके जा रही है। जॉइंट्स आर आर्टिकुलेशन द जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स, दो या दो से ज़्यादा बोन्स का आपस में मिलाप क्या कहलाता है? जॉइंट कहलाता है। विद एक्सेप्शन ऑफ द
hyoid bone. Every bone in the body is connected to or form a joint. Every bone, ठीक है, in the body is connected to or forms a joint. There are 230 joints in the body. जैसे 206 आपके उसमें आ रहे थे, तो इस तरह से आपका 230 joints बन रहे हैं, जोड़ बन रहे हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। आपकी बॉडी में कितने जोड़ बन रहे हैं? 230 जोड़ बन रहे हैं, ठीक है। तो द अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 bones and with the exception of the hyoid bone in the neck, each bone is connected to एटलीस्ट वन अदर बोन, ठीक है। हर बोन दूसरी बोन के साथ कनेक्ट हो रही है। तो जॉइंट्स आर द लोकेशन वेयर बोन कम टुगेदर, ठीक है। बार बार वो अल्फाज घुमा फिरा के आप मकसद क्या है आपको बताना कि जॉइंट क्या चीज़ है। मैनी जॉइंट्स अलाउ फॉर मूवमेंट बिटवीन द बोन्स, काफ़ी सारे जॉइंट्स अलाउ करते हैं आपकी मूवमेंट्स को। किस में? आपकी बोन्स में जो मूवमेंट्स हैं उनको कौन अलाउ करता है? आपके जॉइंट्स अलाउ करते हैं। एट दीज जॉइंट्स the articulating surfaces of the adjacent bones can move smoothly against each other. क्या होते हैं? क्या करते हैं? मूव करते हैं, स्मूथली मूव करते हैं किसी ईच अदर, अगेंस्ट ईच अदर। तो उनका जो इस तरह से आपका है सिस्टम मूव करने का, वो जॉइंट की डेफिनेशन में आता है। तो जॉइंट की अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो जॉइंट बेसिकली क्या करते हैं? होल्ड द बोन टुगेदर। क्या करते हैं? बोन को जकड़ते हैं, पकड़ के रखते हैं इकट्ठा, एंड हेल्प करते हैं मेंटेन करने में आपका स्केलेटन। आपके स्केलेटन को मेंटेन करने के लिए आपके जो जॉइंट्स हैं वो उसमें हेल्प करते हैं। विद द हेल्प ऑफ मूवेबल जॉइंट मूवमेंट्स आर प्रोड्यूस। मूवेबल जॉइंट की हेल्प से ही आपकी जो मूवमेंट है वो प्रोड्यूस हो पाती है। आपकी स्लाइड के हवाले से अलाउ मूवमेंट ऑफ द सेगमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग द बोन्स विद द मीन ऑफ मूविंग और रादर ऑफ बीइंग मूव्ड, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं बोन को विद द मीन ऑफ मूविंग, मूव करता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी विदाउट इंटरफेयरिंग विद द डिज़ायर मोशन। तो ये क्या करते हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, किसमें? विदाउट इंटरफेयरिंग विद द डिज़ायर्ड मोशन, ठीक है। The function of the joint depend upon the shape of the counter of the connecting surfaces, how well it fits together. तो ये जो इनके फंक्शंस हैं ये शेप पे भी डिपेंड कर पा रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं जॉइंट्स को, अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड, कि वो जॉइंट्स जो मूवमेंट को अलाउड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट अलाउड, जो मूवमेंट को अलाउड करते हैं। अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अ जॉइंट कैविटी, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन जो है वो अलग क्लासिफिकेशन है। तो जिस तरह से स्लाइड आपको इंडिकेट कर रही है कि आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हैं बिटवीन द हिप एंड फीमर, उसमें आप कर रहे हैं। आपके पाइवट जॉइंट जो हैं, जो आपके वर्टिब्री के दरमियान में है, उसको पाइवट जॉइंट कहते हैं। हिंग जॉइंट जो हैं वो आपके ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान आपके बाजू पे जो जॉइंट आ रहे हैं वो कौन से? हिंग जॉइंट हैं। आपके कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो हैं आपके मेटाकार्पल और आपके फ्लैंक्स के दरमियान जो हैं, मेटाकार्पल और फ्लैंक्स आपके जो रिस्ट एंकल बन रहा है उसमें जो हैं वो आपके वो जॉइंट कहलाते हैं। प्लेन जॉइंट कौन से हैं? जो आपके टार्सल्स मेटार्सल्स होते हैं, तो जो आपके टार्सल्स हैं पाँव की, उनके दरमियान में जो जॉइंट है उनको क्या कहते हैं? आपके प्लेन जॉइंट्स की कैटेगरी में वो कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास सैडल जॉइंट आ रहे हैं तो बिटवीन द मेटाकार्पल एंड कार्पल जो आपके आ रहे हैं आपके बाजू आपके हाथ में, तो उनको क्या कहते हैं? सैडल जॉइंट उनका नाम दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप इसको जॉइंट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड इनटू 3 कैटेगरीज: इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। कौन कौन से हैं जी? इमूवेबल जॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं और स्लाइटली मूवेबल हैं, और थर्ड वन कौन से आपके पास? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। तो इमूवेबल से क्या मतलब है? वो जॉइंट्स हैं जो अलाउ करते हैं नो मूवमेंट्स, कोई मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहे। जैसे क्रेनियम ऑफ स्कल, आपका जो दिमाग है, आपका जो क्रेनियम है स्कल का, तो वो किस जॉइंट में आते हैं? वो इमूवेबल होते हैं, जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। कुछ होते हैं जो स्लाइटली मूवमेंट अलाउ कर रहे होते हैं। दीज जॉइंट्स अलाउ लिटिल मूवमेंट, जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्री ऑफ अ वर्टिबल कॉलम।
जो आपके वर्टिब्री के जॉइंट हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया पायोड जॉइंट, तो वो क्या करते हैं, वो स्लाइटली मूवमेंट अलाउ करते हैं, ज़्यादा उसमें वो मूवमेंट उनमें आपके पास नहीं आ पा रही होती। तो जो स्लाइटली मूवमेंट अलाउ कर रहे होते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपके पायोड जॉइंट होते हैं, और जो आपके वर्टिब्री के दरमियान में पाए जाने। जो फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं ये वो जॉइंट्स होते हैं जो आपके शोल्डर जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट के जॉइंट जो जॉइंट है, सॉरी आपके जो शोल्डर के जॉइंट हैं, ठीक है, वो आपके कौन से जॉइंट हैं, वो आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है। वो इस तरह से आपको ये सिनेरियो दे रहे हैं। तो आपके जो बेसिकली हिंग जॉइंट है, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है ना, जो आपके ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान आ रहा है, तो ये इनको इसी ज़ुमरे में आप ले सकते हैं। अगर आप देखते हैं इस तरह कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में जब हम बात करते हैं तो ये वो जॉइंट्स होते हैं जो अलाउ करते हैं मूवमेंट को, इसमें 2 डायरेक्शंस में, इनटू 2 डायरेक्शंस। एट दीज जॉइंट्स पेयर्स ऑफ मसल्स आर अरेंज, क्या है जी, पेयर्स ऑफ मसल्स जो हैं, पेयर जो जोड़ा है मसल का, वो अरेंज होते हैं इन सेम प्लेन ऑफ जॉइंट में, ठीक है। एल्बो जॉइंट और इसमें आपके पास नी जॉइंट कंसीडर किया जा रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो पेल्विस के हिसाब से हिप जॉइंट में आपका जो आपका पोर्शन आ रहा है, तो ये आपका जो हिंग जॉइंट है जो आपके ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान में है, तो वो आपका मूवेबल जॉइंट की कैटेगरी में आ रहा है। जबकि बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट आपके हिप एंड फीमर में जो आ रहे हैं, ये जॉइंट अलाउ करते हैं मूवमेंट को इन सेवरल डायरेक्शंस में। और ये जॉइंट जो हैं इनमें पेयर है मसल्स का, राइट एंगल पे और उसमें दूसरा, जिस तरह आपके शोल्डर और हिप जॉइंट आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ तक इसकी क्लासिफिकेशन अगर मैं दोबारा एलेबोरेट करूँ तो आप अपने जॉइंट्स को 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं कि वो जॉइंट्स जो मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो जो मूवमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, मूवमेंट के बगैर जो उनकी कैविटी स्ट्रक्चर के हवाले से उनकी क्लासिफिकेशन आ रही है। तो अगर हम इसको देखते हैं कि आपके वो जॉइंट्स जो आपको आपकी जो मूवमेंट के हवाले से, तो उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं जी, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल में वो जॉइंट्स जो आपके क्रेनियम में आ रहे हैं, आपके स्कल के पोर्शन के जॉइंट हैं, वो आपके इमूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है। आपके जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं उसमें आपके पास वर्टिब्री का जो जॉइंट्स आ रहे हैं वो आपके स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। और थर्ड वन फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपके शोल्डर जॉइंट हैं वो फ्रीली मूवेबल हैं। फ्रीली मूवेबल को आगे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, आपके हिंग जॉइंट्स और आपके सेकेंडली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। हिंग जॉइंट्स कौन से आपके बताए गए हैं, आपके रेडियस और अल्ना में जो है, ठीक है, ह्यूमरस और अल्ना में जो है। और बॉल एंड सॉकेट कौन से हैं, जो आपके हिप और आपके फीमर के दरमियान में जो जॉइंट हैं वो आपकी इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं स्लाइड के हवाले से, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मूवमेंट और टिश्यूज टाइप। मूवमेंट में क्या है, वही बात, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। और टिश्यूज़ के हवाले से फाइब्रस, कार्टिलेजियस और आपके सैनोवियल। फाइब्रस, कार्टिलेजियस और सैनोवियल जो आपके आ रहे हैं, आपकी इस कैटेगरी में आ रहे हैं, वो आपके इस तरह से बन रहे हैं। तो अगर आप इस स्लाइड में देखते हैं आपके जॉइंट्स की टाइप्स को, आप उनको थोड़ा सा ज़्यादा एलेबोरेट किया गया है। उसमें आप देखते हैं कि आपके पास जॉइंट्स लाइक इन योर नेक, ठीक है, अलाउ करते हैं यू टू टर्न ओवर हेड फ्रॉम साइड टू साइड। तो इस तरह से वो सेकेंडली जो आपके पास आ रहे हैं, जिनको हमने अभी आपके सामने हिंग जॉइंट का नाम दिया है, तो जॉइंट हैं जो आपके नी एंड एल्बो एनेबल करते हैं मूवमेंट को, ठीक है। थर्ड वन जो आपके आ रहे हैं, जो आपके थम्स में हैं, ठीक है, जिनको आप इस स्लाइड को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास सैडल जॉइंट आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वो हैं जो आपके थम्स में हैं। द बोन इन दीज जॉइंट्स कैन बी रॉक बैक एंड फोर्थ, ठीक है। 6th में आपके पास वही आपके जो पाइवट जॉइंट आ रहे हैं, जो आपके वर्टिब्री में जॉइंट हैं, ठीक है। और आपके पास ऐसे जॉइंट जो हैं जो पेश कर रहे हैं आपके इंडेक्स फिंगर में टार्सल और मेटाटार्सल्स के हवाले से, तो ये आपकी इसमें एक्सरसाइज में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ जॉइंट कैविटी, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन नहीं है, तो उसमें इसको 2 हिस्सों में बेसिकली किया गया है। आपके पास सनएर्थोसिस है और डायर्थोसिस है। सनएर्थोसिस से क्या मतलब है, वो सॉलिड जॉइंट है, जॉइंट विदाउट कैविटी की है। और कैविएटेड जॉइंट जो है, साइनोवियल जॉइंट जिनको कहते हैं, तो वो आपकी दूसरी कैटेगरी जो हमारे सामने टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रीली मूवेबल हैं joints can be divided into 6 group depend upon the way they move. Ball and socket, hinge joint,
पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट और कॉन्ड्यूवल जॉइंट में ये आपके आ रहे हैं। बेसिकली आपके जो सिनोवियल जॉइंट्स हैं ये क्लासिफाइड होते हैं दो हिस्सों में, हिंज जॉइंट में और आपके जो बॉल एंड सॉकेट में। तो सबसे पहले आपका जो सॉलिड जॉइंट हैं जो विदाउट कैविटी हैं, उसमें आपके पास जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया कि फाइब्रस कार्टिलेजेस उसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो दीज जॉइंट्स हैव जॉइंट कैविटी, दो तरह की होती हैं, फाइब्रस जॉइंट और आपके पास कार्टिलेजेस। तो फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं ये जॉइंट आर हेल्ड टुगेदर बाय शार्ट फाइबर्स एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यूज़। इसमें शार्ट फाइबर्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ में। एग्जांपल इसमें क्या है, जॉइंट प्रेजेंट होते हैं स्कल में और दे फिक्स द टीथ इनटू जॉज, जो आपके टीथ के जॉज हैं तो वो आपके फाइब्रस जॉइंट के कैटेगरी में आ रहे हैं। कार्टिलेजियस जॉइंट से क्या मुराद है कि ये वो जॉइंट्स हैं जो अलाउ करते हैं लिटिल और नो मूवमेंट, ठीक है। आपकी हाइलैंड कार्टिलेज जो है फ्रॉम जॉइंट बिटवीन ग्रोइंग बोन्स, तो ये इसकी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये जो बोन्स हैं ये हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कार्टिलेज में। इसकी एग्जांपल में आपके पास जॉइंट एट पॉइंट वेयर पेल्विक बोन जो है वो मीट करती है इन फ्रंट ऑफ पेल्विस में, ठीक है। आपका जॉइंट वर्टिब्री के जो जॉइंट हैं वो इस कैटेगरी में आकर आ रहे हैं। तो कैविटेड जो जॉइंट्स हैं आपके, उसमें ये जॉइंट्स जो हैं ये कंटेन करते हैं कैविटी, ठीक है। जो फिल है किसके साथ, साइनोवियल फ्लूइड के साथ जो यूज़ हो रहा है आपके रिड्यूस करने के फ्रिक्शन को, ठीक है। इसमें आपके जॉइंट में जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए आपका साइनोवियल फ्लूइड यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि साइनोवियल फ्लूइड क्या चीज़ है। साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग जॉइंट्स में। और ये जॉइंट ये सराउंड करते हैं एक लेयर है कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो क्या कहलाती है, फाइब्रस कैप्सूल होते हैं। और इनकी इनर लेयर जो होती है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, इनर लेयर साइनोवियल मेम्ब्रेन के ज़ुमरे में आते हैं। उसमें जो कुछ पार्ट्स हैं कैप्सूल के वो मॉडिफाइड हैं लिगामेंट्स में, ठीक है, जो होल्ड करते हैं आपके बोन को आपस में। तो इसमें आपके पास जैसे आपको हिंज जॉइंट और आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में बताया, ये इसी उसकी कैटेगरी में इनको कंसिडर किया जा रहा है। तो यहाँ तक ये हमारी जो जॉइंट की डिस्कशन थी, उसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर दूँ तो उसमें ये कुछ यूँ है कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनको दो तरह से क्लासीफाइड किया। पहले तो ये आपको बात पता चली कि दो या दो से ज़्यादा बोन्स या कार्टिलेज का आपस में मिलना जॉइंट कहलाता है। उनका फंक्शन क्या है, उनका फंक्शन मूवमेंट है, ठीक है। तो उनको क्लासीफाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है उनकी और एक उनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। जब मूवमेंट की बेस पर उनको क्लासीफाइड करते हैं उनको फर्दर हमने 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास एक इमूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है, और आपके पास स्लाइटली मूवेबल और आपके पास फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। इमूवेबल कौन से हैं, जो आपके क्रेनियम के हैं, आपके स्कल के जो जॉइंट्स हैं। स्लाइटली कौन से हैं जी, जो आपके वर्टिब्री के जॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको हमने आपके पाइवट जॉइंट का नाम दिया। फ्रीली मूवेबल कौन से हैं, आपके जो शोल्डर के जॉइंट हैं, जो आपके हिप के जॉइंट हैं, ठीक है, जिनको आपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का नाम दिया, जिनको आपके हिंग जॉइंट का नाम दिया, वो आपके फ्रीली मूवेबल है। फ्रीली मूवेबल में अपने हिंग जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में डिवाइड है। हिंग जॉइंट में वो कौन से हैं, जो आपके हिमरस और अल्ना के दरमियान है, और बॉल एंड सॉकेट कौन से हैं, वो आपके हिप और फीमर के दरमियान के जो जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमने ये जो क्लासिफिकेशन थी ये मूवमेंट की बेस पे थी। हमने फिर इनको सेकेंडली क्लासीफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। कैविटीज़ जो सॉलिड होते हैं जिसमें कोई कैविटी नहीं होती उनमें उनको वो आपकी कौन से हैं, स्नेर्थोसिस, ठीक है, और डायर्थोसिस कौन जिनमें आपकी कैविटी होती है। और जो स्नेर्थोसिस हैं वो टिश्यूज़ की बेस में जिनमें कैविटी नहीं है, वो फाइब्रस हैं और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं, ठीक है। फाइब्रस कौन से हैं जो आपके किस एरिया में आ रहे हैं, वो आपके स्कल के और आपके टीथ के जो जॉइंट हैं वो फाइब्रस जॉइंट हैं, ठीक है। जबकि आपके कार्टिलेजिनस जो जॉइंट हैं वो आपके वर्टिब्री के जॉइंट्स हैं, ठीक है। जबकि आपका जो कैविटेड पोर्शन है जिसमें आपके पास साइनोवियल फ्लूइड आ रहा है जो आपकी जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन में आपके जॉइंट्स में, तो उनकी एक लेयर है साइनोवियल मेम्ब्रेन जो उसमें इनर साइड पे आ रही है। तो उनके जो जॉइंट्स हैं वो आपके वही हिंग जॉइंट और आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये सारी हमारी डिस्कशन थी जॉइंट के हवाले से थी। आप इसको और से तवज्जो से सुने, कहीं अगर आपको कन्फ्यूजन है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्वेश्चन रेज करें, ठीक है, ताकि आपको इसको एलेबोरेट किया जाएगा, ठीक है। अब हमने एक मतलब ये हमारा बड़ा लंबा चौड़ा सेशन था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन हम इंशाल्लाह फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट की तरफ आ रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 15 तारीख से डायरेक्ट उसमें क्लासेस का वो कर दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह ये हम उसमें आपके प्रॉपर उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो टाइम है हमने उसको किस तरह से ज़ाया किया या कितना हमने सजावाई को उसको कवर किया। जिन लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया वो तो फ्रूटफुल रहेंगे और जिन लोगों ने इसको इग्नोर किया वो
ज़ाहिर सी बात है सफ़र करेंगे। पर क्या फिर भी मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, आप इसको गौर से तवज्जो से देखें, कोई कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन करें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।